6 और 7 की दरमियानी रात ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था। पहलगाम हमले को अंजाम देने के लिए भारतीय सेना के जवान तैयार थे। आधी रात थी, पाकिस्तान सोया था और उनके घर में जाकर भारतीय सेना के जवानों ने उनके 9 अड्डों को ध्वस्त किया, कई लोगों को मौत के घाट उतारा। कहां से हमला हुआ था, कहां से तैयारी हुई थी, कहां हमारे जवान पूरी तरह से मुस्तैदी से तैयार थे और कहां गोले दागने थे, उस जगह पर हम मौजूद हैं। जिस जगह हम मौजूद हैं, यहां से आपको एक एक कड़ी दिखाएंगे। तस्वीरों में जो आप देख रहे हैं, खुले आसमान के तले, बंकरों के बीचों बीच कमांड की गाड़ियां हो या फिर आर्टिलरी फायर, गोले, तोप, जितने भी हथियार, अत्याधुनिक हथियार जितने भी यहां पर मौजूद हैं, एक एक कड़ी हम एक एक पल के बाद आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमारे जवानों ने पाकिस्तान में गोले दागे और एक बड़े हमले को अंजाम दिया। हर बड़ी लड़ाई को अंजाम देने की शुरुआत बहुत बड़ी होती है। जहां से शुरुआत हुई थी 6-7 की दरमियानी रात, वहां पहुंचे हैं, अंदर चलते हैं, बताते हैं किस तरीके से कमांड सबसे पहले दी गई थी कि पाकिस्तान पर धावा बोलना है। जिस जगह अब मैं जा रही हूं, ये खुले आसमान का एक इलाका है, कोई बिल्डिंग नहीं है, एक वाहन है, सैन्य वाहन है। सैन्य वाहन के अंदर एक कमांड रूम बनाया गया है, जहां से कमांड मिली थी जवानों को कि कब, कैसे और कितनी दूरी तक पाकिस्तान में जाकर धावा बोलना है। सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी सर, ये जो मतलब वो तो दरमियानी रात थी 6 और 7 की, आपने इसी ट्रक में से अंदर जो कमांड रूम है अपनी गाड़ी में बनाया है खुले आसमान के नीचे, किस तरीके का वो समय था, कैसे कमांड दिया आपने और कितने, अपनी सेना के कितने लोग थे? हमारे सेना के लोग लगभग तो पूरी हमारी ये कंपनी थी जी। और उसके बाद में हमें पहले से ही हम इसके लिए तैयार थे और जैसे हमें आदेश मिलता गया हम वो मतलब आगे हम कार्रवाई करते रहे। तो वो जो रात थी उस टाइम पे जब आपने एक वाहन के अंदर जो आपने कंट्रोल रूम बनाया है, कितनी ज्यादा फैसिलिटीज यहाँ पे आपने रखी हैं दो कि आप सबके साथ कम्युनिकेशन करें, क्या क्या रखा है? हम कम्युनिकेशन के, हमें जैसे कि हमारा गन है, गन्स पे हमारा कम्युनिकेशन है, हमें जैसे मिलता है आदेश उधर से, हम आदेश हमारे आगे भी हैं, वो हमें आदेश देते हैं, हम फिर गन को आदेश देते हैं और उनका लगातार फायर पावर देते हैं। अच्छा, आप यहाँ से फायर गन ऑर्डर का फायर देंगे, फिर आगे से वो उन्होंने उस रात को आगे से उन्होंने वो एक्शन मोड पे आए। देखिए ये यहाँ पर सारा सिस्टम है, युगल आप दिखाइए किस तरीके से यहाँ 5 से 6 जवानों की ड्यूटी है और 4 से 5 लैपटॉप्स यहाँ पर है। पूरा कम्युनिकेशन यहाँ से हुआ, यहाँ से कमांड दी गई, रिटर्न में भी यहाँ पर दिया जा रहा है कि कौन सा जवान कब कितने किलोमीटर के दायरे में पाकिस्तान में जाकर जो है वो धावा बोलेगा। और यही नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कोई बिल्डिंग नहीं है, एक सैन्य वाहन के अंदर ही ये कमांड रूम बनाया गया है और सैन्य वाहन के अंदर जो कमांड रूम आप देख रहे हैं, आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ से इन्होंने पहले कमांड दी होगी और कमांड देने के बाद हमारे जो भारतीय सेना के जवान जो आगे बैठे थे, जिन्होंने वो गोले दागने थे, क्योंकि पाकिस्तान जब गोलियां दाग रहा था तो भारत जो है वो गोले दाग रहा था। ऐसे में 4 से 6 जवान जो इस कमांड व्हीकल में हैं, जो इन्होंने एक कमांड रूम बनाया गया है, जब वहां से भी फायर आ रहा था, किस तरीके से खुद को भी सुरक्षित रखा, अपना सिस्टम लिया और इन बंकरों के अंदर आ गए। और इन बंकरों के अंदर जहां पे मैं अभी जा रही हूं, बहुत ही मजबूत बंकर है और इन्हीं बंकरों के अंदर ये जो है अपने काम को इन्होंने अंजाम दिया, क्योंकि जब व्हीकल के ऊपर भी अगर अटैक होता तो खुद भी जवानों ने जैसे बचाना था खुद को, तो यहाँ पर 5 से 6 जवानों के खड़े और बैठने की जो है स्पेस है वो यहाँ पर है। और इन्हीं बंकरों से होते हुए जैसे ही पाकिस्तान ने बार बार सीज फायर का उल्लंघन किया, क्योंकि फौज को किस तरीके से निशाना बनाना है ये तो पाकिस्तान नहीं जान पाया, नहीं कर पाया, लेकिन रिहायशी इलाकों को उन्होंने निशाना बनाया। ये बंकर है, यहाँ से हम बाहर निकले हैं और ये वो इलाका है और अभी हम बाकी इलाके आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि खुले आसमान के नीचे किस तरीके से अपनी जान को जोखिम में डालकर भी हमारे भारतीय सेना के जवानों ने किस तरीके से पाकिस्तान पर हमला बोला, 9 अड्डों को ध्वस्त किया और भी बहुत सारी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। पल पल के बाद आपको बताएंगे कि अब जब यहाँ से कमांड मिली तो आगे जवानों ने क्या किया।